अगला न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो वैसे ही कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस रेमिनेट्स अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू जो है हमने लिख ली है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटो एमिशन इन मीटर्स। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वेवलेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब जो है कोई वेव एमिट हो रही है। पहले वाले जो है उसके अंदर फोटोन एमिट वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था, और यहाँ पे जो एज अ पार्टिकल, और यहाँ पे जो है वो वेव एमिट हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं हम फोटो एमिशन की इन मीटर्स जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन। जर्मेनियम इज एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप। बैंड गैप दिया हुआ है। बैंड गैप जो है वो दिया हुआ है इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी लिख लिया हमने 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप जर्मेनियम का। प्लीज फॉर्मेट योर आंसर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने जो है वो फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है इसके अंदर ज़रूरी चीज़ जो है वो हम ये देख लें कि इतनी जो हम उसको दे रहे हैं, एमिट करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, उतनी एनर्जी है भी कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बैंड गैप है उसको कवर कर सके। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बैंड गैप वो क्वांटाइज्ड होते हैं, और अगर उस 0.7 से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम एनर्जी देंगे तो कभी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो या वेव जो है वो एमिट नहीं होगी उधर से। तो पहले ये चेक कर लेना है, क्यों अगर आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे न्यू की वैल्यू तो आंसर तो आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई ना कोई आ जाएगी, लेकिन वो असल में होता भी है या नहीं ये हमने पहले ही देख लेना है कि वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं चीज़, ये हमने सिर्फ मैथमेटिकल एक वैल्यू निकाल ली है उसकी। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम जो खुद जो है हम बम्बार्ड करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इंसिडेंट जो है हम करवा रहे हैं फोटोन। एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जूल में आ जाएगी। इसको कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब जो है इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो जर्मेनियम का बैंड गैप है वो कम है, और जो हमारे पास जो इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम जो एनर्जी उसको दे रहे हैं सिस्टम को, वो उस बैंड गैप उसके अंदर ही आता है, तो वो एक्साइट कर सकती है, उसके अंदर से वेवलेंथ जो है वो एमिट हो सकती है। वो जो उतना गैप है बैंड गैप का वो पूरा कर लेगी जो हम एनर्जी दे रहे हैं, क्वांटाइजेशन पूरी हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगा लें वही E इज इक्वल टू एच न्यू वाला, यही वाला फॉर्मूला। न्यू जो है वो सी ओवर लैम्डा होता है, लैम्डा को इस साइड पे ले जाएंगे और ई जो है वो नीचे आ जाएगा, और सी एच बस मैंने उल्टा करके लिखा है, ये एच सी होगा, या कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट, और ई की वैल्यू हमें दी हुई है, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है बैंड गैप पुट करेंगे वैल्यूज तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी जो वेव एमिट होगी।